नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 का घ नंबर क्वेश्चन कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार लीजिए कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल लगा हुआ है, इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। सबसे पहला यही कर देते हैं काम। आपको एक क्या बना देना है, त्रिभुज बना लेना है, त्रिभुज ए बी सी बना लेना है। एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज ए बी सी, इसको ए नाम दीजिए, इसको बी नाम दीजिए, इसको सी नाम दीजिए। क्लियर हो रहा है। अब आपसे आगे क्या कर रहा है कि उस पर देखते हैं एक बार दोबारा, लिखा हुआ है कि इस पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, डी इसी पर, किस पर, एक बिंदु है डी, यहाँ ले लेते हैं डी, और एक बिंदु है डी इस प्रकार, ए को डी से मिला दीजिए, ए को किससे मिला दीजिए, डी से। क्लियर हो रहा है। कह रहा है उस पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। एंगल ए डी सी ये वाला एंगल इक्वल है किसके, एंगल बी ए सी के, इस पूरे एंगल के, इस पूरे एंगल के। ठीक है, ये गिवन है। फिर आगे बढ़ाते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको प्रूव करना है कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। क्लियर हो रहा है। तो क्या करेंगे देखिए, इसमें सबसे पहला काम आपको करना है, आपको करना क्या है, लिखना है कि त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी से, बी ए सी से, इसमें क्या लिखा हुआ है, एंगल ए डी सी ये इक्वल है किसके, एंगल बी ए सी के। और ये बात आपको दिया है, क्या है, ये दिया है, इसमें कोई डाउट है नहीं है। फिर आप बताइए एंगल ए डी सी में भी ये वाला एंगल आ रहा है और त्रिभुज बी ए सी में भी ये वाला एंगल आ रहा है, यानी ये एंगल दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, रीजन क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ये कोण आपका एडीसी में भी आ रहा है और यही कोण आपका बीएसी में भी आ रहा है, यानी ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। क्लियर हो रहा है। फिर आगे देखिए, अगर ऐसा आपको मिल गया तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज, अतः, अतः त्रिभुज ए डी सी ये समरूप होगा, क्या होगा, ये समरूप का सिंबल है, समरूप होगा किसके, त्रिभुज बी ए सी के, त्रिभुज बी ए सी के। क्लियर है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपको बता दूं कि जो AD अपॉन BA होता है, AD अपॉन BA इसका रेशियो इक्वल होता है किसके, DC अपॉन AC के, DC अपॉन AC के। और ये भी इक्वल होता है किसके, AC अपॉन BC के, AC अपॉन BC के। क्लियर हो रहा है, AC अपॉन BC के। तो अगर मैं इन दोनों साइड्स को ले लूँ, इन दोनों को ले लूँ, तो आपने देखा है कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो AC का AC मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल DC का BC में मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इंटू DC हो जाएगा। ठीक है, BC इंटू DC हो जाएगा। और यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो प्रूफ्ड हो गया। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको प्रूफ करना था कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, है ना। तो सी ए को ए सी बोल दिया, यहाँ सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। इसी को उल्टा बोल सकते हैं कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।